अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, और अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो मेरी काबिल एहतराम माएँ, बहनें और बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता यह है कि आप थके हुए हैं। मेरे सलाम का जवाब भी आपने बहुत थके हुए अंदाज से दिया है। अपने जागने का ज़रा थोड़ा सा सबूत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हाथों में जो मोबाइल पकड़े हुए हैं ये छोड़ दें, बाकी स्टैंड पे जो लगाए हैं वो भी एक मरतबा सेटिंग करें और फिर तवज्जो इधर को करें। ये मैं आपसे मुखातब हूँ, ये मोबाइल से नहीं, इसलिए ज़रा जेल नीचे कर लें। रसूल इस कायनात की सबसे बड़ी दो हकीकतें हैं। एक यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और इसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। दूसरी हकीकत यह है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा वाज़ेह फरमाई है, इतनी ज़्यादा वाज़ेह फरमाई है कि उसमें किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। दोपहर के वक़्त सूरज जब निकला हुआ होता है वो इतना ज़्यादा वाज़ेह होता है कि उसके वजूद पर दलील कायम करने की ज़रूरत नहीं। कोई दलील पूछे, दोपहर के वक़्त सूरज निकलने की, सूरज है, दोपहर के वक़्त अगर धूप भी है, बादल भी नहीं है, उस वक़्त अगर कोई पूछे कि सूरज निकला हुआ है, इसकी क्या दलील है, और दूसरा आदमी उसके दलाइल बयान करे तो दोनों के दिमाग में खलल का शुबा पड़ता है कि इतनी वाज़ेह चीज़ है जिसको ये पूछ रहा है। तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत दोपहर के सूरज से भी ज़्यादा दुनिया के सामने वाज़ेह है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों के नाम और उस वक़्त जो सुपर ताकतें थी उनके बादशाहों के नाम दावती खतूत भेजे थे। सन 6 हिजरी में जब अमन कायम हुआ तो अमन कायम होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती खतूत भेजे और इन दावती खतूत में आपका मज़मून बहुत मुख्तसर था। मसलन उस वक्त एक बड़ी ताकत थी रूम की,
और रोम के बादशाह को कैसर कहते थे, और उस वक़्त जो कैसर था उसका नाम हिरकला था। उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिखा मुख्तसर चंद अल्फाज है कि मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला हिरकला अज़ीम रूम, कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ख़त है और हिरकल के नाम है जो रूम का बड़ा बादशाह है। और फिर फरमाया कि अदऊ का बिदायतिल इस्लाम अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, जो हिदायत का इत्तिबा करता है उस पर सलामती हो। अदऊ का बिदायतिल इस्लाम, मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ। अस्लिम तस्लम, तू इस्लाम कबूल कर ले तू महफूज हो जाएगा। बस ये मुख्तसर सा ख़त था। उस वक़्त जिस वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा है तो मुल्क शाम भी रूम के ज़ेर असर था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के बादशाह के नाम ख़त ले जाने के लिए जिनका इंतखाब किया वो सहाबी रसूल हैं। उनका नाम है दिहया कल्बी, बनु कलब एक कबीला है। बनु कलब एक कबीला है उसके थे, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी वजाहत अता फरमाई थी और सफारती मुहिम के लिए इनको बहुत मौजूद समझा जाता था। तो यहाँ आदर्श में फरमाया कि तू मुल्क शाम चल जाना। शाम का जो बादशाह है उसके ज़रिए से फिर रोम जाना और ये ख़त लेके जाना वहाँ। जब दहिया कल्बी ये मुल्क शाम पहुँचे हैं तो इत्तेफाक की बात यह है कि रोम का बादशाह बैतुल मक़दस की ज़ियारत करने के लिए आया हुआ था। तो ये वहीं पहुँच गए और यहाँ का जो बादशाह था उससे मिले, और उससे मिल के उसके ज़रिए से फिर रोम के बादशाह से मिले। रोम के बादशाह ने पूछा भी ये क्या लेके आए हो? कहा कि ये मक्के के में अल्लाह ताला के नबी आए हैं, उनकी तरफ से ये ख़त है, उसमें आपको इस्लाम की दावत दी गई है। उसने कहा ख़त तो बाद में पढ़ेंगे, जो नबूवत का दावा कर रहे हैं पहले उनके हालात मालूम होने चाहिए। ये अजीज़ तलबा, इन्होंने सही बुखारी में पहला बाब जो पढ़ा है वो बाब है कैफ़ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें ये हदीस भी तफसील के साथ है। ये हदीस इस बाब में जैसे अगले बाब में हदीस पूरी तफसील के साथ मौजूद है। तो इसने कहा कि उनके हालात मालूम करने के लिए ये पता करो कि इस इलाके में मक्के के कुछ लोग आए हुए हों तो उनको बुलाओ। पता किया गया तो अबू सुफियान अपना काफिला लेके गए हुए थे। अबू सुफियान को और इनके साथियों को लोग पकड़ के ले गए और बादशाह के दरबार में ले गए। जब ये बादशाह के दरबार में पहुंचे हैं, अबू सुफियान खुद ही ये सारा वाक़या बयान करते। जब अबू सुफियान के दरबार में ये पहुंचे हैं तो अबू सुफियान ने फरमाया कि इस आदमी को जानते हो जो ये दावा करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी हूँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल जानते हैं, हमारे शहर के हैं, वहीं पैदा हुए थे, अच्छे तरीके से हम जानते हैं। उसने कहा कि तुम में से कोई आदमी नस्ब के एतबार से इनके करीब कौन सा, रिश्तेदारी किसकी ज़्यादा लगती है? लोगों ने इशारा किया कि अबू सुफियान जो है ना, ये रिश्तेदारी के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है। उसने कहा कि मैंने कुछ सवालात करने हैं, तो सवालात मैं इनसे करूँगा और ये मुझे जवाब देंगे, और बाकी हजरात पीछे लाइन लगा के बैठ जाएं, और जहाँ इनकी मेरे सवाल के जवाब में ये गलत बयानी करें वहाँ पीछे से आप बोल पड़ना। अगली कुर्सी पे अबू सुफियान को बिठा लिया, पीछे कुर्सियों की लाइन लगा के उनको बिठा लिया। इस अंदाज से बिठाया कि एक दूसरे को इशारा करके बात को समझा न सके, क्योंकि गड़बड़ ना हो सके। अबू सुफियान कहते हैं कि ऐसा उसने इंतज़ाम किया है कि झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही, कि अगर मैं वहाँ गलत बयानी करता, झूठ बोलता, तो मक्के में और पूरे इलाके में मशहूर हो जाता कि ये आदमी झूठा है। उस ज़माने में काफिर भी झूठ बोलने से बचते होते थे, और आज हम सच बोलने का कभी एहतमाम नहीं करते। आदमी जब हदीस में आता है कि आदमी सच्चा हो ना, तो फिर उसको ख्वाब भी सच्चे आते हैं।
कई लोग जो है ना वो ख्वाबों की ताबीर पूछते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आपने इस बात का एहतमाम किया है कि मैं सच बोला करूँगा और झूठ नहीं बोला करूँगा? कहने लगे इस चीज़ का तो एहतमाम किया नहीं है। मैंने कहा कि फिर आपके ख्वाब के सच्चा होने की कोई ज़मानत नहीं है। पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपका ख्वाब जो है वो सच्चा हो। तो ये आगे बैठ गए। तो हिरकल ने पहला सवाल यह किया कि कैफ़ हस्बुहु, कि उसका ख़ानदान कैसा है। इसने कहा जी वो हमारे इलाके में इनका ख़ानदान सबसे आली ख़ानदान है। दूसरी बात उसने ये पूछी कि ये जो उन्होंने नबूवत का दावा किया है, इस दावा करने से पहले कभी उन्होंने झूठ बोला है? कहने लगे कि इससे पहले हमने उनकी जुबान से कभी झूठ नहीं सुना। फिर उसने अगला सवाल किया कि इनके खानदान में कोई बादशाह भी था, बादशाह भी हुआ? कहा जो नहीं, हमारे तो कबायली जिंदगी है, हमारे यहाँ बादशाह होता ही कोई नहीं है, अरसा हुआ हमारे यहाँ कभी कोई बादशाह नहीं हुआ, इनके खानदान में भी कोई बादशाह नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इलाके में पहले कोई नबी आए? अब इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद इस इलाके में कोई नबी नहीं आए थे। नबी आते रहे हैं, लेकिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से आते थे, बनी इसराइल से अंबिया आते थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक ही नबी आए हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्होंने कहा जी हमारे इलाके में तो इससे पहले कोई नबी आया ही नहीं है, किसी ने नबूवत का दावा किया ही नहीं है, ये बिल्कुल नई चीज़ है हमारे लिए। उसने कहा कि फिर मुझे ये बताओ कि इसके जो साथी हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? और क्या जी दिन ब दिन अहले ईमान बढ़ते जा रहे हैं, उनके अंदर तरक्की हो रही है। फिर इन्होंने पूछा कि बादशाह ने सवाल किया कि कोई आदमी इनका दीन छोड़ के नापसंद करके मुर्तद होके चला जाता हो, ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, जो एक मरतबा कलमा पढ़ लेता है, जितनी मर्जी उसको सजाएं दे लें, जितना मर्जी उसको पीट लें, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाता, दीन को नहीं छोड़ता। उसने कहा कि तुम्हारा और उनसे कभी जंग भी हुई है? ये बादशाह सवालात कर रहा है। तुम्हारी इनसे कोई जंग भी कभी हुई है? उन्होंने कहा जी हाँ, हमारी जंगें हुई हैं। तो फिर क्या अंजाम हुआ? और उन्होंने कहा कि अल हर्बु सिजाल, के कुएं का जो डोल होता है ना, वही हिसाब हमारा है कि डोल कभी उसके हाथ में होता है, कभी उसके हाथ में होता है। मैं कुएं पे चल जाऊंगा तो डोल मेरे हाथ में होगा, मैं फारग होकर चल जाऊंगा, जो आदमी आएगा उसके हाथ में वो डोल होगा। ये कुएं के डोल की तरह है, कभी लड़ाई जंग उनके हक में चल जाती है, वो कामयाब हो जाते हैं, कभी जंग हमारे हक में हो जाती है तो हम कामयाब हो जाते हैं। इस तरीके से अदल बदल होता रहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि हिरकल जो बादशाह था ना, उसने वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की तस्दीक तक पहुंचा है। किस तरीके से पहुंचा है, मैं आपको असल में ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम्हारा आपस में कभी मुआहदा भी हुआ है और उन्होंने कभी अहद शिकनी की है? कि जी आज तक तो हमने नहीं देखा कि कभी उन्होंने अहद शिकनी की हो, मुआहदा तोड़ा हो। हाँ, अलबत्ता अब हमारी उनके साथ एक मुआहदा हुआ है, वो देखो पूरा करते हैं या नहीं करते। कहने लगे कि इससे पहले कोई बात मैं अपनी दाखिल नहीं कर सका, सिर्फ ये एक मौका ऐसा था। भाई इधर इधर देखो भाई, सर इधर देखो कैसे बैठे बैठे, ऐसे नहीं, ऐसा ना बैठो ना, जब बात सुन रही है तो बस ध्यान से सुनो। मैं भी बीमारी की हालत में बयान कर रहा हूँ, इसलिए मेरी ज़ुबान में लुकनत और रुकावट आए तो मुझे माजूर समझना, क्योंकि 2-3 दिन मैं साहिब फिराश रहा हूँ, अब आज ही उठ के आया हूँ।
तो इसलिए तो मैं बात किसकी कर रहा था। तो अबू सुफियान कहने लगे कि मैं पूरे उसके सवालात के जवाब में कोई बात दाखिल नहीं कर सका, कोई शुबा नहीं डाल सका, लेकिन यहाँ मैंने ये कहा कि अब तक तो उन्होंने अहद शिकनी कभी नहीं की, लेकिन अब उन्होंने हमसे मुआहदा किया हुआ है, देखो वह मुआहदा पूरा करते हैं या नहीं करते। बस ये मुआहदा पूरा करते हैं या नहीं करते। कहने लगे कि बादशाह ने जब ये सारे सवालात कर ली है, तो एक सवाल जवाब और भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन बादशाह का तबसरा सुनिए ज़रा पहले। बादशाह कहते हैं, बादशाह ने जब सवालात कर लिए तो उसने कहा कि मैं तुमसे सवाल किया था कि इनका ख़ानदान कैसा है, तो आपने कहा कि इनका ख़ानदान बड़ा आली ख़ानदान है। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जितने भी आए हैं वो आली ख़ानदानों में आए, क्योंकि बादशाह ईसाई था और बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता था, बनी इसराइल में बड़े नबी आए थे, इसलिए नबूवत के बारे में इसको खासी मालूमात थी कि नबी कैसे होते। उसने कहा कि मैंने तुमसे ये सवाल किया था कि इनके ख़ानदान में कोई बादशाह तो नहीं गुजरा, तो तुमने कहा नहीं गुजरा। अगर इनके ख़ानदान में कोई बादशाह गुजरा होता तो तुम कह सकते थे कि जी हाँ ये बादशाहत इनके हाथ से निकल गई थी, दोबारा बादशाही हासिल करने के लिए नबूवत का सहारा लिया, नबूवत के दावे का सहारा लिया। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल भी नहीं है। और कहने लगा कि मैंने ये भी तुमसे पूछा था कि तुम्हारे इलाके में इससे पहले कोई नबी आया है, तो तुमने कहा नहीं आया। अगर कोई नबी आया होता तुम्हारे इलाके में तो कह सकते थे कि सच्चा नबी आया था, उसकी नकल करने के लिए झूठा नबी भी बाद में आ गया। जब असल चीज़ चल पड़ती है ना, तो फिर झूठे भी लोग नकली चीज़ें लेके आने शुरू हो जाते हैं। कहाँ एक ज़माना था कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ीरतुल अरब में अपनी नबूवत को मनवाने के लिए 23 साल मेहनत करनी पड़ी। 13 साल मक्का मुअज़्ज़मा की मेहनत है और 10 साल मदीना तय्यबा की मेहनत है। 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहनत करनी पड़ी है इस इलाके में, और उसके बाद फिर पूरे जज़ीरतुल अरब पे इस्लाम गालिब आ गया था। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जब चल पड़ी और आपकी सच्ची नबूवत थी, इसने तो क़यामत तक रहना है, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कैसे रसूल हैं। आपसे पहले कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसने ये दावा किया हो कि इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ नबी बना के भेजा गया हूँ। जो नबी भी आए हैं वो एक कौम की तरफ नबी बन के आते थे, एक इलाके के नबी बन के आते थे, एक ख़ास जगह के नबी बन के आते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत जो है वो आम है, आप तमाम कबाइल के लिए नबी हैं, सारी दुनिया के लिए नबी हैं, क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं सब के लिए नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की एक खुसूसियत तो ये है। दूसरी खुसूसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की ये है कि पिछले जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम नबी बन के आए थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो सिर्फ रसूल बन के तशरीफ़ नहीं लाए, सिर्फ नबी बन के तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि ख़ातमुल अम्बिया बन के तशरीफ़ लाए। ख़ातमुल अम्बिया होने का मकाम जो है वो सिर्फ इस कायनात में अगर किसको हासिल है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुसूसियत एक ये भी है कि आप पे दीन मुकम्मल हुआ है। आपसे पहले किसी नबी पे दीन मुकम्मल नहीं हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी 23 साल वही नाज़िल होती रही है। और ये जो आप नमाज पढ़ते हैं हम, तो ये आखिरी एडिशन है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी तरीका है नमाज पढ़ने का, वरना नमाज पढ़ने के तरीके भी बदलते रहे, कुछ ना कुछ तब्दीली उसमें आती रही है। और भी बहुत सारी चीज़ों में, रोज़ों के हकाम में भी तब्दीली आती रही है। लेकिन जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ़ ले गए, 9 हिजरी था, हज्जतुल विदा था, जुमे का दिन था, और ज़िलहज्जा था सन 10 हिजरी था।
तो आप अरफात में वकूफ़ फरमा थे, उस वक़्त ये आयत नाजिल हो गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि ये आयत नाजिल हो गई, अल्लाह ने फरमाया आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की मिसाल जो है वो लिबास की तरह है। और लिबास में मैं आपको वाक़या सुना दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोग गुजर रहे हैं और उनके ऊपर लिबास है, कुर्ता पहना हुआ है, तो किसी का लिबास सिर्फ सीने तक है और किसी का लिबास इससे नीचे नाफ तक है, किसी का लिबास उससे थोड़ा सा नीचे, किसी का लिबास जो है वो जानों तक है, रानों तक है, किसी का लिबास जो है वो घुटनों तक है, किसी का लिबास जो है वो उससे नीचे तक जा रहा है। लेकिन फरमाया कि मेरे सामने से जब उमर गुजरे तो इनका लिबास पाँव से भी नीचे तक जा रहा था, जमीन पे घिसटता हुआ जा रहा था। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह फमा अव्वलतहा, इस लिबास से मुराद क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन मुराद है। जिससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीन बहुत कामिल था और मुकम्मल था। तो ये पिछली उम्मतों पे दीन नाज़िल होता रहा और इंसानियत तरक्की करती रही। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है उसका भी लिबास होता है, फिर 2 साल के बाद उसका लिबास जो होता है वो पहले से ज़रा बड़ा हो जाता है। जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसका लिबास पहले से और बड़ा हो जाता है। करते करते जब 20 साल तक पहुंचता है, उसका कद जितना बढ़ना होता है बढ़ चुका होता है, अब मजीद कद बढ़ना नहीं है, अब एक लिबास उसका पक्का हो जाता है। कोई ज़माना था कि हर मरतबा जब कपड़े सीने होते थे तो उसकी सिलाई से पहले नाप देना पड़ता था। अब हमारा दर्जी जो है वो एक मरतबा नाप लेके गया है, 30 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, अब दोबारा कपड़ा उसके पास भेजना पड़ता है, अपना नाप दोबारा नहीं देना पड़ता, क्योंकि जितना कद बढ़ना था बढ़ गया। इंसानियत ने जितनी तरक्की करनी थी कर ली। इसलिए अब जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो ऐसा दीन दिया है जो हमेशा के लिए बाकी रहेगा। लोग कहते हैं जी ख़त्म नबूवत, नबूवत ख़त्म कैसे हो गई? नबूवत तो अल्लाह ताला की रहमत है और रहमत, अल्लाह की रहमत कभी बंद हो सकती है? ये बड़ा धोखा देते हैं। तो ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन आके मुकम्मल हो गया है। आपके बाद फिर मजीद किसी वही के नाज़िल होने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। तो दीन की एक खुसूसियत यह है कि यह दीन कामिल है। कोई याद रहेगा आपको मैं क्या खुसूसियात बयान कर रहा हूँ? पहले क्या बयान की थी मैंने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के रसूल है। दूसरी ये खुसूसियत मैंने फरमाई थी कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। कोई नबी पहले खातमुन नबिय्यीन बन के नहीं आए, खातमुन नबिय्यीन सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए आपके दीन की हिफाजत, वो तो सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दीन की हिफाजत है, लेकिन आपकी ख़त्म नबूवत की जो हिफाजत है वो आपकी इम्तियाजी शान की हिफाजत है। इसलिए मुसलमान जो है कोई दीन की खिदमत करने वाला है, कोई काफला काम करने वाला है, लेकिन ख़त्म नबूवत का सिपाही हर मुसलमान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कामिल है और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है ये दीन क़यामत तक के लिए महफूज है। इसने महफूज रहना है, दुनिया कितनी दुश्मनियाँ कर ले लेकिन ये दीन जो है ये महफूज रहेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का पूरे आलम अरब में, जज़ीरतुल अरब में वो मुसलमान जो हैं वो फैल गए थे उस वक़्त तक। अब कई लोगों ने देखा कि माशाल्लाह ये नबूवत का, नबी का बड़ा एहतराम होता है, लोग उनकी बात मानते हैं, लिहाजा हम भी झूठे नबूवत के दावे कर देते हैं।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ज़माना था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, असवद अनसी ने नबूवत का दावा किया। असवद अनसी यमन में था और मुसैलमा कज़्ज़ाब ये यमामा में था, जो रियाज का इस वक्त इलाका है, यमामा का इलाका है, यहाँ का रहने वाला था। तो इन लोगों ने भी नबूवत का दावा कर दिया। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत बहुत वाज़ेह हो चुकी थी। जब असल आता है तो उसकी नकलें भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो बादशाह ने कहा कि मैंने पूछा कि तुम्हारे ख़ानदान में पहले भी कोई नबी हुआ है? तो तुमने कहा दूर दूर तक हमारे ख़ानदान में कोई नबी नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर पहले कोई नबी आया होता तो ये कह सकते थे कि नबी पहले आए थे, सच्चे नबी, तो इन्होंने उनको देख के नबूवत का दावा कर दिया है। ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। कहने लगा मैंने पूछा कि उनका ऊपर ईमान लाने वाले बड़े बड़े चौधरी हैं या गरीब लोग हैं, ज़ुआफ़ा हैं? तो आपने जवाब दिया था कि हाँ हाँ कमज़ोर लोग हैं। फरमाया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले ज़्यादातर कमज़ोर लोग ही हुआ करते हैं। आली ख़ानदान के लोग भी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत अली भी थे, ये सारा आली ख़ानदान था। और भी बहुत सारे लोग थे जो आली ख़ानदान के थे, जो आप पे ईमान लाए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गरीब थे, ज़ुआफ़ा थे, कमज़ोर थे। बादशाह ने कहा कि पहले भी जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं उन पे ईमान लाने वाले इसी तरीके से कमज़ोर लोग ही हुए हैं, कमज़ोर लोग हुआ करते थे। पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ये सूरत हाल होती थी। कहने लगा कि मैंने ये पूछा कि इनके ईमान लाने के बाद कोई फिर भी जाता है? तो तुमने कहा नहीं। फरमाया कि ईमान की शान ये है कि जब ये दिल के अंदर एक मरतबा उतर जाता है फिर किसी तरीके से ये निकलता नहीं। अल्लाह करे ईमान जो है वह हमारा दिलों की तहों तक उतर जाए। यह दिलों की तहों तक उतारने के लिए भी मेहनत करने की जरूरत है। ईमान तो मिल गया था हमें माँ की गोद से, जब हम पैदा हुए थे ईमान उसी वक्त हमें मिल गया था। एक तालिब इल्म मुझे कहने लगा कि आप हमारे उस्ताद हैं, आपका मकाम हमारे वालिदैन से भी ज़्यादा है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा जी वालिदैन ऊपर से नीचे लेके आए हैं और आपने पढ़ा के हमें नीचे से ऊपर किया है, आप हमें ऊपर ले जा रहे हैं। मैं कहा नहीं, वालिदैन सिर्फ दुनिया में आने का जरिया नहीं है, आपके पास जो ईमान है वो इस वजह से है कि आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। आपको जो ईमान मिला है वो इसी वजह से मिला है। तालिब इल्म था, मैंने कहा कि आप तालिब इल्म ही कर रहे हैं तो आपको किसने इजाज़त दी है यहाँ पढ़ने के लिए? कहते वालिद साहब ने, वालिदैन ने मुझे इजाज़त दी है, उनकी इजाज़त से मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि असातिज़ा ने आपको बाद में पढ़ाया है, लेकिन आपके वालिदैन ने आपके पढ़ने का फैसला पहले किया है। जिसने फैसला आपके पढ़ने का, आलिम बनने का फैसला पहले किया है वो आपका ज़्यादा मोहसिन है। तो उसने कहा कि ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें मैंने जवाब दिया। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब सही दिया है फिर यकीन कर लो कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, फिर यकीन कर लो। और फरमाया कि लौ कुन्तु इंदहु लवसलतु अन कदमैहि, अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके कदमों को धोता। मतलब यह है कि मैं उनको धो के पीता। यह भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत है कि दुनिया के हसीन जितने भी हैं उन पे दिल आता है देखने वालों का। जिन्होंने उनको देखा है वो उन पे मरते हैं, दुनिया के हसीनों पे। जिन्होंने नहीं देखा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्होंने देखा है उन्होंने हाथ भी काट लिए अपने, और जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं मरे आपके ऊपर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जिन्होंने नहीं देखा, आपका हाल सुना है, वो भी आप पे मर मिटने के लिए तैयार। उन्होंने कहा मैं आपके कदम धो के पीता हूँ। और आज भी मुसलमान अपनी सबसे बड़ी सादत ये समझता है कि मेरा खून कीमती हो जाएगा अगर ये अल्लाह के दीन के रास्ते में बह जाएगा, मेरी गर्दन कीमती हो जाएगी अगर ये अल्लाह के रास्ते में और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए काम आ गई। मेरा माल सही मायने में माल बन जाएगा अगर दीन में वो काम आ गया। तो दोस्तों ये माल जो है ना, इसका सबसे बेहतरीन मसरफ क्या है? इसका सबसे बेहतरीन मसरफ क्या है?
तो इस माल का सबसे बेहतरीन मसरफ यह दीन है। तीसरा पारा पढ़िए। बात मेरी समझ आ रही ना आप हजरात को? समझ आ रही है? जरा खत्म नबूवत का नारा लगा लें एक मरतबा अपने साथी कोई। पहले नारा तकबीर से आगाज करें। जिंदाबाद। कुरान पाक जो ना तीसरा पारा दरमियान में, जरा मैं आपको बता दूं कि हमारे माल का सबसे बेहतरीन मसरफ क्या है। तो अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया है तीसरे पारे में। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मा कसबतुम मिम्मा, जो ए ईमान वालों अपना माल खर्च करो जो हमने तुमको दिया है, जो तुमने कमाया है। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और उस माल से भी ज़कात दो जो हमने ज़मीन से निकाल के तुम्हें दिया है। तो दो किस्म के माल पे ज़कात वाजिब होती है। एक माल तिजारत पे, फरमाया जो तुमने माल कमाया है उसमें से भी ज़कात दो, और जो माल हमने ज़मीन से निकाल के तुम्हें दिया है उसमें से भी ज़कात दो। उसको उशर कह देते हैं। अभी कंदुम आएगी ना, इसका उशर अदा करना है। माल आएगा तो इसका उशर अदा करना है। तो ये आगे फिर मालियाती अहकाम चलते आ रहे हैं या चलते जा रहे हैं। दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि युतिल हिकमत मन यशा। अल्लाह ताला ये इल्म है ना, हर एक को नहीं देते। ये दीन का जो इल्म है ये अल्लाह ताला हर एक को नहीं देते। युतिल हिकमत मन यशा, ये हिकमत और दीन की जो बातें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं देते हैं, हर एक को नहीं देते। आगे फरमाया वमन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत दे दी गई उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खैर कसीर अता फरमाई है। तो सवाल यह है कि बात तो ज़कात की चल रही थी और आगे भी ज़कात की बात चल रही है। यह दरमियान में दीन की अजमत का बयान, इल्म दीन की अजमत का बयान, और इल्म दीन अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, इसका बयान ये माली अहकाम के ज़िम्मन में ये कैसे आ गया? तो अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि जो पाकीज़ा माल तुमने कमाया है ये माल तुम्हारा नहीं है, लेकिन अगर ये माल अल्लाह के दीन के लिए खर्च हो गया तो फिर इससे बेहतरीन मसरफ कोई और नहीं है। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। और हमारे समझ हर एक को नहीं आती। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला, और फिर आगे मालियाती हकाम बयान करने शुरू किए। तो एक जगह अल्लाह ताला ने ज़कात के 8 मसारिफ बयान फरमाए हैं 10वें पारे में। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। इस आयत में ज़कात के 8 मसारिफ बयान फरमाए। लेकिन ये तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मसारिफ बयान नहीं फरमाए। सवाल यह है कि या अल्लाह ये ज़कात देनी किसको है? तो फरमाया लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, ये उन फ़ुक़रा को देनी है जो अल्लाह के दीन में लगे हुए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इसके लिए वक़फ़ कर दी हैं। उनके पास इतना वक़्त ही नहीं है, उनके पास इतना वक़्त ही नहीं है कि वो कुछ माल कमा सके। आजकल लोग जो है ना, हम कहते हैं जी मौलवी आप लोग ये चंदों के ऊपर क्यों रहते हो कि चंदा दो चंदा दो चंदा दो, तो ये खुद मेहनत करके क्यों नहीं कमा लेते? खुद मेहनत करके, हाँ खुद मेहनत करके खुद कमाना चाहिए। और कमाने वाला जो है वो अल्लाह का महबूब होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताजिर थे और आपके पहले खलीफा अबू बकर भी ताजिर थे
उमर भी तिजारत करते थे, हज़रत उस्मान की तिजारत तो थी ही बहुत बड़ी, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी बहुत बड़े ताजर थे, ये सारे हजरात बड़े बड़े सहाबा ताजर थे। ऐ उलमाए किराम, तुम चंदों पे चल रहे हो, तिजारत क्यों नहीं कर लेते, खुद मेहनत करके क्यों नहीं कमा लेते? भाई ये कितना मासूमाना सवाल है, ये कभी जजों से किया आप लोगों ने? कि आप लोग ठीक है चंद घंटे बैठ के अदालत में फैसले करते हैं, लेकिन आप सरकारी खजाने से तनख्वाह क्यों नहीं देते? बाहर आके दुकान क्यों नहीं खोल देते? सुबह को अदालतों में बैठ जाया करो, शाम को आके दुकान खोल लिया करो। तो ये मासूमाना सवाल उनसे भी तो हो सकता है ना। और भी जितने मुलाजिमीन हैं, अब सेक्रेटरीट में बैठे हैं, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, फलां है, कभी किसी ने उनसे सवाल किया कि तुम लाखों रुपया महाना हुकूमत के खजाने से तनख्वाह लेते हो, सुबह के वक्त काम कर लिया करो, शाम के वक्त तिजारत कर लिया करो? वो यही कहेंगे कि ये जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि इन जिम्मेदारियों के साथ तिजारत नहीं हो सकती। तो ये पढ़ने पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो भी ऐसी ही है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला सलाहियत अता फरमा देते हैं, फिर उसके पास वक़्त नहीं होता कमाने का, दुनिया की तरफ तवज्जो करने का, मेहनत करने का, मजदूरी करने का वक़्त नहीं होता। उसको तो अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी होती हैं कि वो दीन का काम करता है, इतना मसरूफ़ होता है कि उसको अपने घर की ज़रूरियात के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। अभी हमारे सामने कायदे मदारस अरबिया तशरीफ़ लाएंगे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब जलंधरी, तो पूरे विफाक के वो ज़िम्मेदार हैं, अपने मदरसे के भी ज़िम्मेदार हैं। तो फरमाते हैं अपनी ज़ात के लिए भी नहीं वक़्त मिलता, अपने बच्चों के लिए भी वक़्त नहीं मिलता, अपने घर वालों के लिए भी वक़्त नहीं मिलता, और अपने इदारे की तरफ तवज्जो करने के लिए भी वक़्त नहीं मिलता। सारा वक़्त जो है वो विफाक के लिए और मदारिस के खिलाफ जो मुखालफत कर रहे हैं लोग, उनसे जंग करते हुए गुजर गई, हुकूमतों से मुज़ाकरात करते करते सारी उम्र गुजर गई। लेकिन वो सारी सलाहियतें जो हैं वो दीन के अंदर उनकी लगी हुई हैं, वो तिजारत नहीं कर सकते होते। कुरान कहता है लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फिल अर्ज़ि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़, कि लोग उनको गनी समझते हैं, तुम उनका जाके हाथ पकड़ो। तो अल्लाह ताला ने जहाँ ज़कात का बयान किया है वहाँ जाके ज़कात के 8 मसारिफ़ जो दूसरी जगह बयान किए हैं, उन मसारिफ़ में से एक मसरफ़ को तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने उजागर किया है कि लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, कि ज़कात तुमने किन को देनी है? उन जो अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हैं, अल्लाह के दीन के काम में लगे हुए हैं, और इतना लगे हुए हैं कि किसी और काम की उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ उसूल ही ये है कि यह दीन का काम ऐसा है जिसके अंदर जितनी ज़्यादा सलाहियत है उतनी छुट्टी उसकी कम। तो ये शक का दस्तूर निराला देखा, जिसे सबक याद हुआ उसे छुट्टी ना मिली। तो ये तो बाब ही ऐसा है कि उसको छुट्टी मिलती ही नहीं है। तो कुरान ये कहता है, अब लोग कहते हैं नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, तो खुलफाए राशिदीन ने तिजारत किया। मैं उसकी हकीकत भी आपको ज़रा बता देता हूँ, समझ लें, सुन लें एक बार तो अच्छे तरीके से। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात और सदका नहीं लेते थे। आपने तिजारत की है और पहली मरतबा आप तिजारत के लिए अपने चचा के साथ तशरीफ़ ले गए शाम में, लेकिन रास्ते में एक राहिब मिला, उसने नूरे नबूवत को पहचान लिया और उसने कहा जैसे मैंने पहचाना है इस नूरे नबूवत को, अब शाम जाओगे और वहाँ ईसाई लोग रहते हैं, वहाँ यहूदी रहते हैं, वो नूरे नबूवत को पहचान लेंगे और इनको ईज़ा पहुँचाएंगे, इसलिए यहीं से इनको वापस कर दो, आगे लेके ना जाओ। पहली मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में गए हैं। चचा क्यों लेके गए? इसलिए कि ख़ानदानी काम तिजारत था और अपना ख़ानदानी काम अपने बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल की उम्र और इसके बाद की जो उम्र है इसमें दोबारा तशरीफ़ ले गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर तशरीफ़ ले गए हैं। आपने तिजारत की और आपने बकरियाँ भी चराई हैं। एक मौके पर एक जगह लोग ठीक है जी, तो मैं ये क्या अर्ज कर रहा था, बकरियां भी चराई। एक ग़ज़वे में आप तशरीफ़ ले गए तो सहाबा जो है ना वो पीलू बहुत थे,
तो पीलू का फल तोड़ने के खाने लगे। तो वहां से फरमाया जो काले काले है ना वो खाओ, वो तोड़ना, वो मीठे होंगे और बाकी कड़वे होंगे। तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा कि या रसूल अल्लाह आपने बकरियां चराई हैं, क्योंकि ये बकरियां चूंकि चरवाहों को पता होता है इसका, आपने बकरियां चराई? फरमाया सिर्फ मैंने नहीं, अल्लाह के हर नबी ने चराई हैं बकरियां, हर एक नबी ने चराई है बकरियां। लेकिन जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है नबूवत आपको मिली है, वही का नुज़ूल शुरू हुआ है, दीन का काम शुरू हुआ है, उसके बाद आप तिजारत के लिए कभी तशरीफ़ ले गए हों? ऐसा नहीं हुआ कभी भी। मदीना तय्यबा में आपके रोजगार का जरिया क्या था? आप तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा जो है वो पूरा करना चाहिए, और आपका तिजारत के बारे में पूरा जो उसूल है वो बयान करना चाहिए। ज़कात खाना कोई ऐब की बात नहीं, सदक़े खाना कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा को सदका खिलाया। जब कोई माल लेके आता खाने की चीज़ और आके कहता है हदिया है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खाते, अहले सुफ़ा को भी खिलाते, जो मौजूद होते उनको भी खिलाते। और कोई आगे कहता है ये सदका है, तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं खाते थे, लेकिन असहाबे सुफ़ा को देते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए सदका पसंद किया है, तो हम मौलवी लोग क्यों कहें कि हम सदका पसंद नहीं करते, हम ज़कात पसंद नहीं करते? नहीं, हम ज़कात पसंद करते हैं। हम ज़कात क्यों लेते हैं? इसलिए कि इस ज़कात के लेके हम फरागत के साथ दीन का काम करते हैं। तो आखिर में एक बात आखिर में अर्ज़ कर दूँ करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। वो अबू सुफियान से जो सवाल कर रहे थे ना, बादशाह ने सवालात किए थे, तो अबू सुफियान ने कहा कि मैंने बादशाह का जहन मनफी करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात और कही। मैंने कहा कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो वो बयान करते हैं, आप खुद ही सोच लेना कि इसमें सच कितना है। उसने सोचा कि वो बात बताऊँगा तो बादशाह उसको सच्चा नहीं मानेगा कभी भी। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा कि उनका दावा ये है कि एक रात रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुँचे हैं, और मस्जिद अक्सा से फिर पहले आसमान पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इसमें सातवें आसमान पे, आरश पे, और जहाँ तक अल्लाह को मंजूर था वहाँ पर तशरीफ़ ले गए हैं। देख लें कि आप ये कैसा है। उसका ख्याल ये था कि बादशाह जो है वो बदजन हो जाएगा, बदगुमान हो जाएगा। तो बादशाह के मजलिस में उस वक़्त का जो ईसाइयों का बड़ा आलिम था और बैतुल मक़दस में वो इमाम था, उसका नाम था एलिया। तो एलिया ने कहा कि जिस रात ये वाक़या पेश आया है ना, उस रात का मुझे इल्म है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में 15वें पारे के शुरू में तफसीर करते हुए ये वाक़या लिखा है। उसमें लिखा है, उसने कहा, जो बड़ा बात ईसाई था ना, उसने कहा कि जिस रात ये वाक़या पेश आया ना, उस रात का मुझे पता है। तो बादशाह ने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा कि मेरा हर रोज़ का मामूल है कि सब जब चले जाते हैं तो फिर मैं सारे दरवाजे बंद करके फिर जाता हूँ। कहने लगा कि एक रात ऐसा हुआ कि सब लोग चले गए, बैतुल मक़दस की मस्जिद के दरवाजे सारे मैंने बंद कर दिए, दरमियान का दरवाज़ा रह गया था। जब उसे बंद करने लगा तो वो बंद ही ना हो, उसके तख्ते हिले ही ना, बड़ा ज़ोर लगाया। कहने मैं लोगों को भी बुलाया, ज़ोर लगाया, ना हुआ। तरखानों को बुलाया, मिस्त्रियों को बुलाया, ज़ोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं हिला अपनी जगह से। तो मिस्त्री कहने लगे कि अच्छा सुबह को देखते हैं, छत का वज़न दरवाजे के ऊपर शायद पड़ गया है, उसकी वजह से सुबह को रंधा रुंधा मारना पड़ेगा, तो इसलिए फिर शायद ये दरवाज़ा हिल जाए, तो ये दबाव में आ गया दरवाज़ा कुछ। कहने लगे हम उसको ऐसे खुला छोड़ के चले गए, फिर आज ऐसे खुला ही सही। कहने लगे सुबह को मैं आया और आके दरवाजे को फिर देखा तो आराम से बंद हो गया। और कहने लगा कि पास एक चट्टान पड़ी हुई थी, उस चट्टान में एक सुराख हुआ था, जिससे लगता था कि यहाँ किसी ने कोई यहाँ बांधा है, कोई जानवर यहाँ बांधा है। वो बुराक बांधा था हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर। तो ये अबू सुफियान ने तो इसलिए इसको बयान किया था ताकि अब आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, अबू सुफियान का अपना तबसरा क्या है। कहने लगा कि जब हम बाहर निकल रहे थे ना, तो मैंने कहा कि ये इतना बड़ा बादशाह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर रहा है। और कहने लगे जब हम बाहर निकले तो मेरे दिल में ये यकीन आ गया
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आके रहेंगे, और मुझे यकीन आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आके रहेंगे। और फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम मेरे दिल के अंदर दाखिल कर दिया। तो पहले अबू सुफियान थे, ईमान लाने के बाद फिर सहाबी बने हैं, और सहाबी बन के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने हैं। फिर इस रिवायत को रिवायत नकल भी वो खुद ही कर रहे हैं, और बुखारी शरीफ में इन्हीं की रिवायत के साथ ये रिवायत मौजूद है। तो ये मेरी कुछ इब्तदाई बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ की। इसी पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।